नमस्कार, मैं हूं देवी प्रसाद तुड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। तो आज मैं पहुंचा हूं श्री बद्री बिष्ट भागीरथी विद्या सरोवर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल जगदार पौड़ी थाल में। इसकी स्थापना 2007 में एक ऐसी सोच के तहत हुई कि जिससे लोगों को उच्च शिक्षा भी मिल सके, रोजगार भी मिल सके और पलायन को रोकने में एक अहम भूमिका निभा सके। चलिए अब मैं आपको ले चलूँगा स्कूल के प्रांगण में। और अब हम पहुंच चुके हैं विद्यालय प्रांगण में। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं 5 बसें खड़ी हैं और चारों तरफ घनघोर जंगलों से घिरा हुआ सुंदर सा वातावरण, जहाँ पर कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ कुदरती हमें मिल रहा है और हम लोग दवाओं से दूर रह सकते हैं। नमस्कार मैडम, अब मैं चाहूँगा कि आप ज़रा सा इस विद्यालय की जो उपलब्धियाँ हैं थोड़ा संक्षेप में बताने का कष्ट करें। एक्चुअली सर ये स्कूल एक एम के साथ यहाँ पे खुला था 2007 में। हमारे स्कूल के जो मैनेजर सर हैं मिस्टर GS बिष्ट, उनका बचपन से ही एक ड्रीम था कि इस एरिया में जो वैज्ञानिक शिक्षा की कमी है वो बच्चों को मिली। तो इसी ड्रीम के साथ ये स्कूल खुला था और इसी एम को पूरा करने के लिए स्कूल खुला है। यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट 2007 में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था और उस टाइम यहाँ पे 59 स्टूडेंट थे। आज हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ यहाँ पे 515 है और ये मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे एरिया के जो लोग हैं जिन्होंने हम पे विश्वास किया है। मेरा ये मानना है कि हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन है, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन कुछ कमियों के कारण हमारे एरिया में या फिर हमारे जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे ऐसी एजुकेशन मिलना थोड़ा बच्चे के लिए टफ हो जाती है। यही प्रयास रहा है कि हर बच्चे को साइंटिफिक एजुकेशन मिले और इसको हम कम से कम फीस में बच्चों को दे सकें। हमारी एक निजी संस्था है जिसमें कि सारे हमारे जो खर्चे होते हैं वो हमारे हम खुद वाहन करते हैं और या बच्चों से जो हमें कलेक्शन मिलती है उससे वाहन करते हैं। तो उन्हीं को एक प्रॉपर तरीके से हम यूज़ करते हुए और हमने ये संस्था यहाँ पे अभी पिछले 17 सालों में आप देख रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको शिक्षा के बारे में बताऊं तो 2007 में यहाँ पे 3 कक्षाओं के साथ ये स्टार्ट हुआ था स्कूल और आज यहाँ पे ये इंटरमीडिएट स्कूल है। यहाँ पे 12वीं कक्षा तक क्लासेस चल रही हैं और इन बच्चों का जो यहाँ पे हमारा जो 2017 में हमें 10वीं की मान्यता मिली थी और 2022 में हमारे जो स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो इंटरमीडिएट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है और 100% रिजल्ट हमारा रहा है। तो हमें पिछले 2017 से लगातार हमें दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा रहा है हमारे स्कूल को। यहाँ पे आपने देखे होंगे कि हमारे स्कूल के जो पुरस्कार यहाँ पे, और हर साल हमारा बच्चा जो है वो स्टेट रैंक पे हमारा उसका नंबर है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो इस स्कूल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं कई बार जब इस क्षेत्र से जी इधर उधर जाता था तो मैंने कई बार जो है जब इस विद्यालय की जो बसेस देखी तो मेरे मन में आया कि मैं एक दिन आप तक पहुंचूं और इस विद्यालय के बारे में लोगों को बताने का प्रयास करूं कि ये विद्यालय कब खुला और
इस विद्यालय को यहाँ पर खोलने का आपका क्या मकसद है, और आखिर जो आपने नाम चुना ये बहुत ही ऐसा नाम है जो कि दिल को छूने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा बताएं कि इसके पीछे की जो कहानी है, जो रहस्य है, ताकि लोगों को पता लग सके और लोग भी आपसे प्रेरणा ले सकें कि आखिर कैसे और क्या होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसे कि आपने बताया था कि हमारे स्कूल की जो स्थापना हुई ये 2007 में हुई। जी। इसके जो सूत्रधार थे, जो कर्णधार थे, वो मेरे पूज्य चाचा जी श्री जोत सिंह बिष्ट, जो अभी नई दिल्ली में हैं, उन्हीं के हाथों को हुई थी। और इस स्तूप का जहाँ तक नाम का सवाल है, ये मेरे पूजनीय स्वर्गीय दादाजी श्री बद्री सिंह बिष्ट, जो गांव के सेना भी थे और खासपट्टी ढंडक आंदोलन के प्रणेता भी थे, तो उन्हीं के नाम से मेरे चाचा जी ने ये स्कूल खोला। और इन इरादों के साथ कि जैसा कि हम देखते हैं कि भाषणबाजी, पलायन के बारे में भाषणबाजी बहुत होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे बहुत कम काम होता है। जी। तो उन्होंने यही सोचा कि क्यों ना ग्राउंड लेवल पे काम कर दिया जाए, और इस स्कूल की स्थापना हुई। ये स्कूल अपने मकसद में कामयाब रहा। और आपको आश्चर्य होगा रतोड़ी जी कि अभी हमारे पौड़ीखाल में लगभग 100 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि गांव से आकर अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रही हैं। और अब मानिए कि इन लोगों का पक्का पलायन होना था, लेकिन ये स्कूल ने ऐसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया कि जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को बाहर नहीं ले गए, बल्कि यही पढ़ाने लगे। और आपको ये सुनकर और भी आश्चर्य होगा कि हमने रिवर्स माइग्रेशन कराया है। अभी इसी सेशन की बात मैं कर रहा हूँ आपके साथ। देहरादून से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से और श्रीनगर से हमारे पास बच्चे आए हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, और यदि ईश्वर ने चाहा तो और भी इस दिशा में और भी अच्छा करेंगे। आपका जो टीचिंग टोटल स्टाफ है वो कितना है? अभी हमारे जो टोटल स्टाफ है वो 31 पे। और लगभग कितनी बसें हैं जो दूर दूर से, गांव से दो बच्चों को यहाँ तक लाती हैं? रतुल जी, हमारे पास अभी 5 बड़ी बसें हैं, स्कूल बसें हैं, जो 5 डिफरेंट रूट पे चलती हैं। एक जामनी खाल से आती है, एक अंजनी सैंड से, एक तोली चपोरी से, एक सिमलासू से, कोट सान्ना से। इन जगहों से हमारे पास बच्चे आते हैं और हम बच्चों को ये बस सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो आपका जो ये प्रयास है, मैं भी आखिर जब अंदर घुसा तो इससे पहले मैंने कई लोगों से जानने की कोशिश करी कि विद्यालय कैसा है, क्या है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जो लोग दिखाते हैं होता नहीं है जी। तो मैं भी यहाँ पर आने से पहले जब मैंने देखा, लोगों से पूछा, तो काफ़ी तारीफ की गई और सुनकर बहुत अच्छा भी लगा। अब मैं चाहूँगा कि अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा हम कक्षाओं की ओर और आपकी जो प्रांगण विद्यालय का वहाँ तक पहुँचें। चलो चलिए। तो चलिए अब मैं चलता हूँ क्लास की ओर। लिया करूँ मैम? What is the definition of active voice? A word is said to be in the active voice when the subject acts or performs as this action. Very good. Now, Rishabh,
What is the definition of passive voice? Just sit down, please. Ma'am, the verb is said to be in passive voice when the subject of the verb is acted upon the receiver. Yes, sir, please. Nice, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, children. Good afternoon, sir. How are you? Fine. Ma'am, will you allow me to ask some question about teaching staff management to the children? Yeah, sure, sir. Yes, please. Two Can students. any boy or girl can come here? What is your name? Sir, my name is Arshana. I study in class 10. What is your name? So my name is Tamanna. I study in class 10th. Class 10. Yes, sir. May I ask you something about school? What kind of facilities are you being given here in the school? Or do you have any problem in the school? Sir, no, we have no problem in this school. Sir, this school is the best in this area. We have many facilities like water, electricity, computer classes, etc. We have bio lab, science lab, bio lab, chemistry lab, physics lab, etc. in our school. We have all the facilities which could be in the school. Very good. Our school is providing a best scientific education for the students of this local area, as it is very difficult in these rural areas. So teachers always ask us to speak in English except in the period of Hindi or Sanskrit. They also provide us very scientific labs like physics lab, bio lab, which helps us to understand the things practically, not just from the book. And I want to thank the teachers and all the staff of this. Very good. Now, ma'am, one more final question Yes, sir. with the students. Yeah. May I ask anyone? Yeah, you can ask. In the anything. class? Yes, sir. Will you please let me know about sports and other facilities in the school? Provide us many other facilities like there is dance competition, cultural programs, singing competitions, and many other sports like volleyball, football, which motivates students in their physical maintenance of their health. Good. So, ma'am, at last, I would like to thanks to all of your staff because of this is all being by your hard work, and again I would like to give a message to all of parents of the children. I am very thankful to the parents who has believed about the school, and day by day the quantity of students are increasing in the school. Thank you very much, sir. Thank You are welcome. Thank you. So now I am in this lab. May I come in, sir? Yes, coming sir. How are you, sir? I am very fine sir, and you are welcoming sir in this lab. Thank you very much. Now you have to take a shot. इसमें यहाँ से ब्लू से ये कनेक्शन सही है। नहीं जी।
write all the resistance, and this box is represent the resistance box. Okay. So let you have to perform your practical. This is the resistance box. You are taking the resistance from it. Okay. Stretch these ones like this. Okay? Why? Because these lenses crash to each other. Understand? So always be used like this only, and make a perfect gap between them. That's the compound microscope, and that's the simple microscope. Good afternoon, children. How are you? Do you know about my channel, or did you ever see my videos? Yes. Really? Yes. Okay, what is the name of my channel? Oh, very good. Why do you see my videos? Because you aware the society. Thank you very much. So now please tell your parents to follow my channel Pudhar Gaonpur, so that they also can see my videos on the time that what is happening in our society. Okay? Yes. Thanks again. May I make move now? Yes. Thank you. Bye. बेटा एक बात बताओ, संत इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, और गढ़ाई बजूर है ना, और तू इतना तरबतर करे पसीने बाबा हैं, जोड़ बोलो गेम अम्मा जाने के गेम में बढ़ रही है। तेरे नाम क्या बेटा? क्या तेरे नाम कैसे? जतिन सिंह सजवान जी। और तब तुम पसंद दो नहीं? चलो भाई शाबाश। और हाँ, सबसे बड़ी बात जो मैंने इस स्कूल के अंदर देखी वो है यहाँ पर स्थापित किए गए हर जगह पर कैमरे, जो कि आज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सर इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छी बात नोट किया हमने। एक्चुअली आज ये समय की डिमांड है। हमारे पास छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे रहते हैं जिनको सर्वेलेंस की बहुत ज़रूरत है। तो हमने हर क्लासरूम में, हर बरामदे में, पूरी बाउंड्री पे, गेट पे, हर जगह CCTV कैमरे लगाई, जो कि हमारे बच्चों की निगरानी करते हैं और कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, इसको अवॉइड करने के लिए हमने ये साधन जुटा दिया। यस सर, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आप यहाँ पे आए और आपने जो एरिया में जिस एरिया में काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा कि इस टाइप का भी यहाँ पे स्कूल है, तो आप अपने चैनल के थ्रू दिखाने जा रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। तो सर आज मैं जब आपके स्कूल में पहुँचा तो मुझे चारों तरफ घूम के बहुत अच्छा लगा। इतनी सुंदर वादियों के बीच में बना हुआ ये स्कूल, और आपकी जो सोच है उसी की तरह यहाँ पे काम होते हुए मुझे दिख भी रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर जो है इस प्रकार का एक स्कूल खोलकर लोगों को जो शिक्षा लेने का मौका दिया है, उसके लिए आपकी सोच, आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आपके पितृदेवताओं की कृपा है जो कि ये है उन्हीं नाम से चल रहा है। जैसे आपने कहा कि बद्री, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँ, बद्रीनारायण से प्रार्थना करूँगा कि बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ की कृपा जो है आप सभी बने रहे, और आप इसी तरह जो है लोगों को उच्च शिक्षा देने का अवसर देते रहें। और साथ ही कामना करता हूँ कि आपका जो स्कूल है इससे और बड़ा हो, और यहाँ की जो छात्र संख्या है सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में जाए।
तो आपने समय दिया, मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद अतुल जी। और जो आपकी पहल है पुनः गांव की ओर, हम भी उसमें कदम से कदम मिला के आपके साथ चल रहे हैं। और बाकी आपने देखा हमारे स्कूल में सैनिटाइजेशन देखा आपने, हमारी लैब देखी, हमारे सफाई, हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं लगभग आपने सारी एक्टिविटीज़ आज देखी। तो मैं समझता हूँ कि यदि आप दोबारा हमारे पास आओगे तो आपको इससे बेहतर मिलेगा। और इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो अब मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया वो फॉलो करें, ताकि मैं आपको जो है समय समय पर दिखा सकूं कि हमारे यहाँ पर देख सकते हैं आप इतना बड़ा प्लेग्राउंड, दूर दूर से बच्चों का आना और सारी फैसिलिटी यहाँ पर है, चाहे वो फिजिक्स लैब हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायो की हो। और हर बच्चे से जब ये सुनने को मिला कि हमारा जो टीचिंग स्टाफ है बहुत ही सुंदर है और बड़ी खुशी होती है जब अपने लोग इस तरह से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो इस लायक है कि इस तरह का जो विद्यालय उसे खोल सके और लोगों का जो है शिक्षा का जो मौका मिले तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और यही हमारा मिशन है, पुनः गांव की ओर। और पुनः गांव की ओर तब कब होगा जब इस तरह के विद्यालय खुलेंगे, लोगों को शिक्षा मिलेगी, तभी संभव है। क्योंकि जीवन में सबसे पहले मुझे शिक्षा की जरूरत पड़ती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड।